अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग जॉल्स एनर्जी को फाइंड करेंगे। इन अ रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड एट 277 केल्विन इज ट्रांसफर टू अ रूम एट 300 केल्विन। हाउ मैनी जॉल्स ऑफ हीट विल बी डिलीवर्ड टू द रूम ऑफ ईच जॉल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, जितनी भी हीट एनर्जी डिलीवर की जा रही है रूम को, जॉल्स में फाइंड करनी है। द टेम्परेचर एट विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले टेम्परेचर लिखेंगे कितना जिससे हीट ट्रांसफर हो रही है रेफ्रिजरेटर की तरफ से, 277 केल्विन। फिर हम फाइंड करेंगे टेम्परेचर ऑफ रूम, T2 कितना है, 300 केल्विन। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी डिलीवर्ड टू द रूम। उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि रेफ्रिजरेटर की तरफ से कितनी हीट डिलीवर हो रही है रूम में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ई कूलिंग। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सो E विल बी इक्वल टू 277 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 277। फर्दर सॉल्व करेंगे तो E विल बी इक्वल टू 12.04 जॉल्स। इसके बाद हम लोग जो E की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू Q2 ओवर W। ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला, जो कि रेशो है किसकी, हीट और वर्क डन की। यहाँ से वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय E। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू 336 जॉल्स डिवाइड बाय 7.4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो W विल बी इक्वल टू 45.5 जॉल्स। वर्क डन हमारे पास जो एक्चुअल होता है स्टूडेंट्स, वो चेंज इन हीट है, विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 विल बी इक्वल टू W प्लस Q2। यहाँ से हम लोग Q1 की वैल्यू को निकालेंगे तो 45.4 जॉल्स प्लस 336 जॉल्स। Q1 में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आता है 381.4 जॉल। स्टूडेंट्स ये है वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि डिलीवर होगी रेफ्रिजरेटर से रूम की तरफ। थैंक यू।